जय श्री ज्योतराम, जय सनातन, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री ज्योतराम जय सनातन में। मैं आपका भाई, आपका बच्चा, परम भक्त रवि पवार, पालमधाम दिल्ली से। आज का विषय हमारा छात्रों के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आने वाले समय में छात्रों की परीक्षाओं के दिवस आरंभ होने वाले हैं। कुछ एक के परीक्षाएं चल भी रही हैं। परीक्षाओं के दिनों में देखा गया है कि छात्रगण बड़ा ही तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, चिंतित रहते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप श्री ज्योतराम महाराज जी के प्रिय भक्त हैं। आपको बस कुछ नियमों का पालन करना है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप अच्छे छात्रों की श्रेणी में माने जाएंगे और परीक्षाओं का परिणाम आपका सफल होगा। सबसे पहले तो छात्रों को अपने अंदर के आलस्य को त्याग देना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके आप व्यायाम करें। उसके बाद में आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। फिर बाबा बबूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी की विधि पूर्वक आप नियमित नेम से पूजा करें। उसके बाद आप एक जल के लोटे में थोड़े से चावल के दाने डालकर, रोली डालकर आप सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिस कलम से आप परीक्षा पत्र लिखते हैं, उस कलम को आप मंदिर में श्री महाराज के चरणों में लाकर अर्पित करें। प्रतिदिन नियम से उस पेन को, उस कलम को आप श्री महाराज की ज्योत में से अवश्य उतारें। उस कलम पर विभूति का तिलक अवश्य लगाएं। और जब भी आप परीक्षा के लिए घर से जाएं, मंदिर में 2 अगरबत्ती और 2 बीड़ी जलाकर माथे पर विभूति का तिलक रखकर बाबा बबूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी का ध्यान करके उनका नाम सिमर के आप प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज, हे बबूता सिद्ध ज्योतराम महाराज, मैं अपनी परीक्षा के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ चलकर मेरी इन परीक्षाओं को संपूर्ण सिद्ध कराएं, मेरी सहायता करें। उसके बाद आप अपने परीक्षा स्थल की ओर प्रस्थान कर जाएं। परीक्षा पत्र लिखने के बाद आपको ध्यान करना है, आप अपनी वो कलम, वो पेन वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देंगे। अपना पेन या अपनी जो कलम है जिससे आपको अपना परीक्षा पत्र भरना है, किसी अन्य को ना दें। परीक्षाओं के दिनों में आप अपने आप को शांत रखें, व्यर्थ में समय नष्ट ना करें, व्यर्थ की बातों में ध्यान ना लगाएं। आप अपना अधिकतर समय अपनी विद्या ग्रहण करने में लगाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाएं। आप नित्य नेम परीक्षाओं के दिनों में विशेष ध्यान रखेंगे। एक भी दिन आप श्री महाराज जी की पूजा से परे नहीं होंगे। माता पिता के साथ बैठकर बाबा बबूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी की सेवा में ध्यान लगाएं।
और नित्य नेम आप श्री महाराज को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गुरु बबूता सिद्ध जोतराम महाराज, मेरी सहायता करें। मेरी परीक्षाओं के दिनों में मेरे माता पिता या मेरे गुरुजन जो अपेक्षाएं मुझसे रखते हैं, मैं इनकी अपेक्षाओं में खरा उतरूं। ऐसी क्रियाएं करने के बाद में आप सदैव ध्यान रखेंगे, माता पिता का आदर करना आपका परम धर्म भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि माता और पिता गुरुजन आपसे अपेक्षाएं रखते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप तरक्की करें, आपको कामयाबी प्राप्त हो। आपका भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि आप उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करें, उनके आदेशों का पालन करें। ऐसा करने से आप एक आज्ञाकारी पुत्र और एक आज्ञाकारी पुत्री कहलाएंगे और आप संस्कारी हो जाएंगे। जब आप संस्कारी हो जाएंगे तो आप एक अच्छे छात्र और आज्ञाकारी शिष्य भी कहलाएंगे। अगर आप नियमित इन क्रियाओं का पालन करते हैं तो आप भविष्य की हर परीक्षा में पास होंगे। अब आपका ध्यान रखने योग्य मैं एक बात आपको बताता हूँ कि ये जितनी भी विधि मैंने आपको बताई है, ये ऐसा नहीं है कि आप परीक्षाओं में ही इसका प्रयोग करेंगे। आप इस क्रिया को अपनी नित्य नेम की क्रिया बना लें। परीक्षा आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आपके जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर आप इस नियम से चलते रहे तो आप हर परीक्षा में, हर कठिनाई में पार उतर जाएंगे। और सबसे विशेष बात, महत्वपूर्ण बात, आप सभ्य लोगों की संगत करें। मित्रता सभ्य लोगों के साथ ही करें, जो माता पिता का आदर करते हो, गुरुजनों का आदर करते हो, संस्कारी हो। इस प्रकार के लोगों के साथ ही आप अपनी मित्रता करें, क्योंकि जो असभ्य है, जिसमें सभ्यता ही नहीं, वो मित्र बनाने के लायक भी नहीं। क्योंकि इस प्रकार के मित्र आपको उल्टे सीधे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे वो आपको नशे की ओर ले जाएंगे और आपके जीवन का हनन कर देंगे, यानी कि आपको गलत मार्ग पर ले जाएंगे। और अगर आप गलत मार्ग पर गए तो आपके माता पिता, जिन्होंने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह से आपको पाला है, पोसा है और आपको जो है एक उत्तम भविष्य देने की जो उनकी इच्छा है, वो अधूरी रह जाएगी और आप पाप के भोगी हो जाएंगे। इसलिए मित्र जो है अच्छे बनाएं, सभ्य लोगों से मित्रता करें, सभ्य लोगों की संगति करें और सभ्य लोगों के ही आप साथ बैठें। तो
अगर आप इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा बाबा बबूता सिद्ध जोतराम महाराज जी की कृपा आपके ऊपर अपार होगी और आप देखेंगे आपके भविष्य में हर वो आवश्यकता की वस्तु अपने आप आपके पास आती हुई चली जाएगी जिसकी आपको आवश्यकता है। और यदि आप संस्कारी हो गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी संस्कारी ही होंगी। तो माता पिता के साथ बैठकर बाबा बबूता सिद्ध जोतराम महाराज जी की सेवा करें। ऐसा ना करें कि घर में कोई सदस्य पूजा कर रहा है और आप अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। पूजा के समय में आप अपने पूजा स्थल में जाएं और पूजा में शामिल हो जाएं। आप देखेंगे बाबा बबूता सिद्ध जोतराम महाराज जी की अपार कृपा आपके ऊपर है और बढ़ती जा रही है और भविष्य में आप समस्त प्रकार की परीक्षाओं को पास करते चले जाएंगे। बाबा बबूता सिद्ध जोतराम महाराज जी की कृपा से आप आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री कहलाएंगे और एक आज्ञाकारी शिष्य कहलाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेते हुए जय बाबा की, जय श्री जोतराम, जय सनातन, जय गुरुदेव।